नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, रितेन अपनी कलम का मूल्य इतना रुपये अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ अर्जित करता है। कलम का क्रय मूल्य बताइए। तो आप जानते हैं कि सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 100 सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा 80। और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 में 40 जोड़ेंगे 140। 0 से 0 खत्म, ये 2 से 4 बार, 2 से 7 बार। 7 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, है ना। 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, हंसलाई 2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5 और 4 पंचे 20, तो जाएगा 4 चौक 16, सॉरी कितना आएगा 16,500। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात बताओ। तो इनका लघुत्तम समवर्तक 11 ही आएगा क्योंकि 11 से कट रहा है ना। लघुत्तम समवर्तक बाद में रखना है। और महत्तम समवर्तक देखो 220 मान लो, क्योंकि इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, तो 220 आ गया महत्तम समवर्तक। तो देखो कैसे काटोगे, 11 दूनी 22, 20 और 1, तो 20 और 1 का अनुपात आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। सोहन अकेले किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि मोहन उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। 36 ही काम मान लो, 2 और 1, वे दोनों मिलकर उसे काम कितने दिन में करेंगे। 3 कम 3 दिन 6, 12 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। TVS का अनुपात बताओ। माय गॉड, TVS का अनुपात पूछा है। तो T देखो 3 है, B आ गया 4, यहाँ से ही रेशियो बना लो 3 और 4 का, तो B तो 4 आ ही रहा है, S निकाल दो 1, तो 3 4 1 आ गया अनुपात। ठीक है कि नहीं। यहाँ से काटेंगे इसको तो 5 पचम 25 और 5 चौका 20 माइनस 540 प्लस 34 दूनी कितना होता है 78, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 68 होता है, सॉरी। तो देखो कुल मिला के कितना घटाना है, कुल मिला के घटाना है, जोड़ना है 14 ही जोड़ना ही है, तो बस 4 5 554 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1980 में से क्या घटाया जाए। 1980 में क्या घटाया जाए, प्राप्त संख्या 1350 के 40% बराबर हो। तो 1980 में से मान लेता हूँ मैं x घटा रहा हूँ, तो जा रहा है 40% के बराबर 1350 के। तो 1350 का 40% कितना होता है, यानी 2/5, 2/5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 7 35, 0, यह जाएगा 27 दूनी 54, तो यह जाएगा 540। कितना जाएगा 540, घटा देंगे इसमें, घटाएंगे को, हाँ घटा देंगे तो 0 4 और 4, 440 आएगा मेरा आंसर। ठीक है। अगर ABC अकेले तौर पर किसी हम 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ काम शुरू किया, लेकिन B ने काम शुरू होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों पर, देखो दोस्तों जो काम छोड़ दे उसे ज़बरदस्ती करवा दो, बस काम आ जाएगा मेरा। पहले तो काम मान लो तुम 60, तो 10 से 6, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60 जाएगी क्षमता। अब बोला कि B ने 3 दिन पहले छोड़ा है ना, तो B का 3 दिन पहले काम, B 3 दिन में कितना काम करेगा सर, 15 काम कर देगा। मैंने टोटल काम 60 माना था और 15 काम और दे दो, तो टोटल काम हो गया मेरा 75। अब बोलना है कि तीनों से करवा दो, 6 5 11 4 15, तो 15 पंचे 75, 5 मेरा आंसर आ गया। छूट गया क्या क्वेश्चन आंसर एक नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, इस एक परीक्षा में रमेश को कुल विषय में 85, 123, 54, 98, 93, 45 अंक मिले। उन विषयों में रमेश के औसत अंक कितने थे। अच्छा मान लेते हैं कि मेरे हिसाब से औसत अंक कितने थे, 100 थे। तो 85 कितना कम है, -15। 123 कितना ज़्यादा है, +23। 54 कितना ज़्यादा है, 54 कितना ज़्यादा है, -46। ये माइनस का 2 कम है, ये माइनस का 37 कम है, और ये माइनस का 55 कम है कि नहीं भाई। समझ गए इतनी बात को कि नहीं समझे। सर बिल्कुल सही है। अब देखो ओवरऑल कितना अंतर आ रहा है, तो कैसे जोड़ें भाई इसको, 15 और ये जो हो जाएगा 70, माइनस का 70। ठीक है, 46 और 2 48, 46 और 2 48, 48 और 37 जोड़ दो जरा कितना होता है, तो 8 7 15, 4 3 7 1 88, तो -87 और जोड़ देंगे, तो 7 8 7 15 157। ये 127 में ये 23 घटा दो क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 5, ये आएगा 4, 23 घटाएंगे ना इसमें, तो 4
और 3 और 1, कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ मैं। देखते हैं, 85 15 सही था, ये 23 ज़्यादा है, ये 46 कम है, ये 2 कम है, 63 कितना कम है, 37 कम है, और 45 55 कम है। ठीक है, तो 55 और 15 कितना होता है, 60 70। ठीक है, और ये माइनस का 46 माइनस का 48, तो 8 7 15 होता है भाई। कितना है, 15। तो ये 15 होगा तो ये आएगा 55, है ना, 155। अब 155 में से मैं 23 घटा दूंगा, 30 घटाऊँगा तो 2 3 और 1। और देखो अब 123 कितना कम है, 132 कम है। कितने पर, 132 कम है, कितने पर कम है, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 6 पे तो 6 औसत में कितना कम होगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, मतलब मुझे 22 कम करना पड़ेगा औसत में, क्योंकि माइनस में था। तो देखो मैंने औसत कितना माना, 100 में कितना कम करना पड़ेगा, 22। 100 में 22 कम करेंगे, मेरा आंसर आएगा 78। ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला 7,000 रुपये की धनराशि पर 36% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 36% अर्धवार्षिक है तो 18% लगेगा, मतलब 36% तो पूरा मिलेगा। तो 36% से निकालेंगे तो 0 0 काट दो, 0 7 6 42 हंसलाई 4 और 7 21 4 25, तो 25 20 तो ये मिल गया। प्लस अब देखो 18 का स्कोर होता है 324, क्योंकि अपन सक्सेसिव लगाएंगे ना, 18 प्लस 18 इंटू 18, तो 3% और निकालो इसका, तो 3% 7 या 21, 210 रुपये जी मिल जाएगा। तो 0 3 7 और 2 2730 जी हो गया। अब बचा 0.24%, अगर इसका मैं 10% निकालूंगा तो 70 आएगा, और 0.24% निकलेगा तो वो 7 दूनी 14 के करीब कुछ आएगा। तो बस यही मेरा आंसर होगा, इतना लंबा जाएगा भी नहीं सवाल। ठीक है ना, चलिए। एक गोले की त्रिज्या बताइए जिसकी गोले की त्रिज्या इतनी है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 इंटू 22/7, आर स्क्वायर कितना होता है, 42/10 लिख सकता हूँ उसको, इंटू 42/10। ठीक है, काट दो उसको, 7 6 42। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 6 चौका 24, 24 इंटू 42 कर लो पहले, 24 दूनी 48 इंटू 42 कर लो, क्योंकि मैं 2 यहाँ से निकाल लूँगा तो यहाँ 11 बचेगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 चौक 48 इंटू 42 कर दो, तो 42 इंटू 48 करूँगा तो 8 दूनी 16 हंसलाई 1, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 32 और 8 कितना होता है 40 और 1 41 हंसलाई 4, 4 चौक 16 और 16 और 4 कितना होता है 20 16। तो 20 16 आ गया, और मल्टीप्लाई कर दो 11 से, क्योंकि 11 बचा हुआ है। तो 6 7 1 2 और 2, और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो 221.76, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आइए। एक कार का विक्रय मूल्य इतना है, यदि कार को 45% छूट देकर बेचा जाता है। 45% मतलब होता है 5 9 45/20, यानी 20 की चीज़ 9 में छूट लेके बेचेंगे तो 11 की वैल्यू दे रखी है, तो 11 एकम 11, 0 11 चौक 44, 1 की वैल्यू आ गई 1040। कितनी आ गई, 1040। वैल्यू किसकी निकालने पूछा, क्या है, अंक तुम गुणा 20 की वैल्यू पूछी है, 0 0 2 चौक 8, 0 2 एकम 2, 20,800, ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। एक सुंदर जेठालाल 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 45,000 रुपये ऋण लेता है। 5 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो 8 5 40% ब्याज मिलेगा इसका। तो देखो 2 0 तो ये, और 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, यानी तो कुल मिला के 8 5 40% ब्याज निकालो। तो 45 दूनी 90 होता है, 90 चौको 48, 90 दूनी कितना होता है 18,000, यानी मेरा यह आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन गलत हो गई। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 33, तो मल्टीप्लाई कर लो, इनका योग कितना, 15 3 45 हंसलाई 4, 15 3 45 और 4 49, 495। ऐसे ही 33 का 15 से करेंगे तो भी 495 ही आएगा। 5 5 10 9 9 18 1 19, 4 4 8 1 9, यानी कुल योग कितना आ गया 990। पूछा क्या है, सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो देखो 33 संख्या है, ये 15 संख्या है, ये आएगा 48 संख्या होगी। डिवाइड करेंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 0 3 एकम 3, 3 जगह 18, डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 का जैसे 10 बचेगा तो 1 0 लगाना पड़ेगा, तो 20 करके मेरा आंसर आएगा। ये की सवाल में आंसर तो ऑप्शन दिया है। ठीक है कि नहीं। बोला एक वस्तु 1600 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में मिलना चाहिए। 1600 रुपये थी, है ना, 20% की हानि पर बेची, मतलब 80 में बेची होगी, तो 25% लाभ पर बेचती हैं तो 125 की वैल्यू पूछी है, बात खत्म हो गई। 0 से 0, 8 दूनी 16, 125 दूनी होता है 250, ये मेरा आंसर आ गया।
दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 8110 है, उन संख्याओं का योग बताओ, उन वर्गों का। इसका वर्ग करेंगे 9x², इसका करेंगे 1x², ये आ जाएगा 10x² बराबर आ गया 8110। 0 से 0 खत्म होगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, प्लस संख्याओं का योग कितना है 3 और 1 4, 9 चौक 36, मेरा आंसर आ गया। बोला ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब 5 अगर बी की 5 है तो ए की 6 होगी। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक मतलब इसकी 10 होगी तो इसकी 13 होगी, है ना। तो यह रेशियो बराबर कर लो, तो 5 यहाँ कर लो और 13 इसकी जगह ले लेगा, 13 × 78 और 13 × 5 = 65 और 5 × 9 = 50। पूछ क्या रहा है, ए की आय सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है 28, कितने से 78 से, गुणा 100। 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कटेगा, तो ये जाएगा 14 बार, ये जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, तो ये आ जाएगा 1400 बटा ये आ जाएगा 39, तो 9 × 3 = 27, 3 × 4 = 12, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 × 4 = 12 और 9 × 4 = 36, 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार जा पाएगा, है ना। तो 120 और 9 × 3 = 27, 3 × 9 = 90 और 9 × 3 = 27, तो 90 27 हो गया 117, तो 117 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा, क्या बोला 117 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से 3 ये और 130 ही बचेगा, 130 बचेगा कुल मिला के। मुझे फिर से ही 6 बार निकलना पड़ेगा, तो बस 36% मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अंकों का योग 9 से विभाज्य वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। 2 4 5 4 9, 5 4 9 4 13 ये नहीं है। 8 4 12 12 12 24 ये नहीं है। 8 8 16 16 और 9 25 ये भी नहीं है। 8 2 10 और 4 4 18 18 9 से कटता है, तो ये मेरा संख्या है। बोला एक आदमी मोबाइल बेचकर 10% लाभ अर्जित करता है, यदि वह इसे मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत कितना होता। देखो मान के चलो 10 की चीज़ थी और 11 में बेचता है। बोला है कि अगर वह इस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता, दोगुने मूल्य पर मतलब 22 में बेचता, तो कितने का प्रॉफिट होता भाई, 120 का प्रॉफिट होता ना 10 पर, तो 120% मेरा लाभ हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 68 102 और 136 को भाग देने प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान शेषफल बचता है। समान शेषफल देखो 17 चौक 68, 17 5 17 चौक 102, 17 8 136, इससे पूरा कट रहा है, लेकिन शेषफल बचाना है तो इससे 17 दूनी 34 से करके देखो, तो सबसे बड़ी पूछी है ना। 34 दूनी 68, 34 चौको 4 चौको 16, 5 चौको 20, 34 से काटेंगे 4 बार 3 बार, 3 चौको 12 कट तो रहा है, 3 चौको 9 2 11, 9 3 चौको 9 1 10, 102 और 34 चौको 136 पूरा कट रहा है, तो मतलब बड़ी संख्या पूछी तो बस 34 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो भैया। बोला 660 मीटर और 920 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 24 सेकंड में पार कर देती। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में मतलब स्पीड जुड़ती है और डिस्टेंस हमेशा ही जुड़ती है। तो 0 4 2 6 9 6 15 15 60 आ गई और स्पीड जुड़ेगी तो और बोला है कि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है, तो पहली की भी x दूसरी की भी x, तो स्पीड जुड़ जाएगी 2x बराबर कितना टाइम लग रहा है 27 सेकंड लग रहे हैं। 9 से उड़ा दो इसको, 6 5 11 1 12, 9 से तो कट नहीं रहा भाई, सही जुड़ा था मैंने। 0 0 4 और 2 6 और 9 6 15 लग तो सही रहा है। चलो देखते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 0 8 7 15, 3 से 3 9 27, 3 से 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 60, तो ये आ जाएगा 260/9। अब पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करना पड़ेगा, 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस आ गया। 9 दूनी 18, 5 से स्क्वायर कर 5 25, 5 दूनी 10, 52 दूनी कितना होता है 117 किलोमीटर। गलत कर गया कहीं, देखते भैया दोबारा करते हैं। 24 सेकंड, अरे 27 सेकंड लिख लिया यार, 24 सेकंड है, तभी हम कहें आंसर काहे नहीं आ रहा है। तो कितना आ रहा था 0 4 2 6 9 6 15,
1560 बटे 2x और ये आ जाएगा 24 सेकंड। ठीक है, तो 4 से काट लो, 4 छंग 24 और 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 नम 36, 0। 6 से काटेंगे, चकनक 36, 6 पंच 30, तो आ जाएगा 65 बटे 2। अभी भी गलत लग रहा है मुझे। 5 18 बटे 5, 2 से 9 बार और 17, 5 से 13 बार, 13 नम 117। बस मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।